तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम राकेश है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी है तुला। अगर आपकी कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह देखो जी अच्छे भी हैं और खराब ग्रह भी आपके हैं। और खराब ग्रहों की अगर संख्या है वो ज़्यादा है थोड़ी सी। तो बाकी देखो जी, आपके जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। आपने जैसे मुझे बोला कि आपको नौकरी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और बिजनेस करना चाहिए या नहीं, और करते हैं कौन सा करना चाहिए, पार्टनरशिप में काम करना चाहिए कि नहीं, और शेयर मार्केट का काम करना चाहिए कि नहीं। तो आपके जो चार पांच सवाल है उसको भी मैं कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ कौन से हैं। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है 10वां घर। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर कौन सा है? 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है, तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मार्ग बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझा चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि हमारी कुंडली में अच्छे ग्रह कौन से हैं और खराब ग्रह कौन से हैं। और खराब ग्रह जो है वो क्यों खराब है, क्या खराब फल दे रहे हैं, अच्छे फल, अच्छे ग्रह जो है वो क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल दे रहे हैं। अब जैसे कि आपकी मैं कुंडली में बात करूं, कुछ कुंडली में क्या होता है, कुछ दोष होते हैं। और वो जो दोष होते हैं वो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे आपकी कुंडली में जो दोष बने हैं, कौन कौन से दोष हैं। एक तो आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। तो ये देखो जी, ये हिस्सा देखो पूरा खाली है। चाहे यहाँ पे देखो केतु को, यहाँ पे मैं चाहे यहाँ पे रख दूं, रहेगा इसी घर में। ये मत सोचना कि इसी घर में देखो 3 ग्रह बैठे हैं। है इसी घर में होने की वजह से ये काल सर्प बना है। और ऐसे ही राहु चंद्रमा को चाहे आगे कर दूं पीछे कर दूं, है तो एक ही घर में। और ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है। तो एक तो बना आपकी कुंडली में भाई काल सर्प दोष। अब देखो काल सर्प दोष होता है, ये कुंडली में वैसे सबसे बड़े दोषों में एक दोष है। इस दोष की वजह से क्या होता है, बंदा जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता। लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये चीजें आपके साथ भी होंगी इस दोष की वजह से। ये जो काल सर्प दोष है इसकी वजह से लाइफ में भाग दौड़, और ये ज्यादा जो काल सर्प दोष है, देखो जैसे कि आपका पांचवा, ये केतु बैठा है 5वें घर में, राहु बैठा है 11वें घर में। घरों को याद कर लो आप एक बार। इन घरों की ज्यादा हानि होगी। किसी का हो सकता है कि किसी का काल सर्प दोष बना है पहले घर से 7वें घर के बीच में, उसको 7वां घर पत्नी का, पत्नी संबंधी दिक्कतें आती है। मतलब सबका अलग अलग होता है। तो आपका जो काल सर्प दोष है इसका जो नुकसान आपको इस 11वें घर को लेके और 5वें घर को लेके होगा। और ये काल सर्प दोष जो होता है, इसका जो असर है भाई हमेशा रहता है लाइफ टाइम। लेकिन इसका असर कई गुना बढ़ जाता है इसकी दशा आने पर। मतलब जब भी आपके ऊपर कभी राहु की दशा चलेगी या केतु की दशा चलेगी, उस समय ये असर कई गुना बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर केतु की दशा चली हुई है। आपके ऊपर केतु की चल रही बड़ी महादशा 18 से चली हुई है। और ये 25 में खत्म होगी, 12वां महीना 25 में। तो इसका मतलब यह है कि केतु अभी आपके ऊपर इसका असर है। और काल सर्प दोष की वजह से केतु आपको अच्छे फल नहीं देगा, जाहिर सी बात है। अगर काल सर्प दोष ना होता, चलो थोड़े बहुत अच्छे फल दे देता। अब काल सर्प दोष की वजह से वो अच्छे फल नहीं देगा। तो क्या बुरे फल देगा? एक तो वही देखो जी, चीजें जो मैंने बोली हैं कि लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलता बंद। क्योंकि देखो जी सबसे मेन क्या होता है,
जो आप सोच रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है कि मैं ये शेयर शेयर मार्केट कर लूँ, ये कर लूँ, आप खुद नहीं सोच रहे, ये आपसे ग्रह करवा रहे हैं। ये बंदे का एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि बंदा इन ग्रहों के हिसाब से चलता है। अगर देखो जी हमारे ग्रह अच्छे हैं कुंडली में, उनकी अच्छी दशा चली हुई है, तो हमें अच्छा सोचेंगे हम, और हमारी वो हेल्प करते हैं। अगर ग्रह ग्रह खराब हैं, आप जितना मर्जी जो भी सोच लो, आप बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि ग्रह आपसे करवा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये, जो केतु की आपकी दशा चली हुई है, ये आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानी तो पैदा करेगा ही 18 से, जब से चली है। और खासकर ये दिक्कतें जहाँ, जिसमें मैंने बोला, जिस घर में बैठते हैं, जैसे 5वें घर में बैठा है, संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि संबंधी दिक्कतें, भाग्य की हानि करे, भाग्य घर को देख रहा है, आमदन को लेकर दिक्कतें, हेल्थ लगन को दे रहा है, हेल्थ संबंधी दिक्कतें। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले नंबर पे तो इसी दोष को आपको सही करना पड़ेगा, और दोष में भी क्योंकि अभी असर आपके ऊपर केतु का है, तो आपको केतु के उपाय करने पड़ेंगे। और आपको देखो जी, अभी आपको मैं काफी उपाय बताने वाला हूँ भाई। अगर आपको जीवन में चेंज लाना है, ये मत सोचो कि मैं ये नौकरी कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, चलेगा नहीं, वही वो बात नहीं है। चाहे आप कबाड़ी का भी काम कर लो, वो भी चलेगा, अगर लेकिन आपके ग्रह तो अच्छे होने चाहिए। ग्रह अच्छी नहीं है, चाहे सोने का काम कर लो, वो भी नहीं चलेगा। काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, बंदे की किस्मत अच्छी होनी चाहिए, ग्रह कुंडली का अच्छी होनी चाहिए। वो ग्रह अच्छे होने चाहिए जिसको जिसका हम जिस जैसे कि आपका मान लो काम का घर का मालिक बुध है ही छठे घर में, राजभंग जो बना है, जो मर्जी काम काज कर लो, ये काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। खासकर बुध है बिजनेस का कारक, बिजनेस करना है, उनका बुध अच्छा होना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे केतु, जो मैंने आपको क्या बोला कि आपको मैं अभी काफी उपाय बताऊंगा। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कोशिश करूंगा कम से कम बताने की। वैसे तो काफी, देखो अब जो केतु के उपाय हैं, काफी उपाय हैं, इसके मंत्रों की सिद्ध करना, इसका, लेकिन इसका खाली मैं आपको, क्योंकि क्योंकि उपाय ज्यादा हैं, क्योंकि ग्रह खराब ग्रहों की संख्या है ज्यादा, इसलिए मैं उपाय कम से कम बताऊंगा। तो केतु का खाली आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय आपने करना है, आज है शनिवार, आज से स्टार्ट कर लो, केतु कवच का पाठ रात को पढ़ा करो। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, केतु का करना है दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। केतु कवच का पाठ जब पढ़ेंगे, एक पाठ पढ़ लिया, 2 मिनट का पाठ है ये, 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम का पाठ है, पाठ पढ़ लिया, कोशिश करो दोबारा फिर पढ़ सकते हैं। और पाठ खत्म होने के बाद प्रार्थना करना कि केतु देवता जी, आपका मैंने पाठ किया है, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। और दान, कुत्तों को रोटी डालते समय केतु का मन में मंत्र करते करते कुत्तों को रोटी आपने डालनी है। अब देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प दोष है, राहु और केतु दोनों की वजह से बना है, तो हमें आपके राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। और राहु, देखो काल सर्प दोष में राहु केतु है तो दोनों पापी, लेकिन केतु सिर्फ इतना बुरा होता है, राहु ज्यादा होता है। कि अगर यहाँ पे आपकी वही अभी राहु की दशा होती, फिर तो हजारों दिक्कतें पैदा कर देनी थी। है ही केतु की दशा, वो इतना पापी नहीं है। तो राहु भाई सही होना बहुत जरूरी। राहु तो जी आपका 2-3 कारणों से खराब है। एक तो वो आपकी कुंडली में देखो बैठा कहाँ पे है, 11वें घर में, 11वें घर में बैठा है, और साथ में बैठा है चंद्रमा के साथ। अब सवाल कि राहु क्यों खराब है, राहु देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। पहला कारण खराब होने का, काल से दोष बने, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, साथ में बैठा है चंद्रमा के, उसे कहते हैं ग्रहण दोष। चंद्र राहु जब भी एक साथ बैठते हैं, ग्रहण दोष बनता है। ये चंद्रमा के अच्छे फलों को कम कर देगा। चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, मन का कारक है, आपको लाइफ टाइम मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, मानसिक परेशानियां, माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें। और 8वें घर का मालक है चंद्रमा, देखो जी सबसे नेगेटिव बात क्या है, 8वें घर का मालक का मार्कीश है। मार्कीश 8वें घर का स्वामी, मृत्यु कष्ट देखा जाता है, बीमारी। और बैठा चंद्रमा कहाँ पे है, 11वें घर में। चंद्रमा भी 11वें घर की हानि करेगा। और 11वें घर से हम देखते हैं आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो चंद्रमा आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, आपका जो कारोबार है उसमें दिक्कतें आती रहेंगी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। चंद्रमा एक तो वैसे ही खराब है क्योंकि मार्केश है, ऊपर से राहु से पीड़ित हो चुका है। और राहु की दशा या चंद्रमा की दशा, इसमें ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। जब भी आपके ऊपर कभी राहु की दशा होगी या चंद्रमा की दशा होगी, उस समय मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी, डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। उस समय आपको कारोबार में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे इन दोनों ग्रहों के उपाय करने भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो राहु के उपाय में से राहु का खाली 2 उपाय बोलूंगा। तो राहु का पहला उपाय है, आपने राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है। जब केतु कवच का पाठ पढ़ेंगे, उसी समय राहु कवच का भी पाठ पढ़ना है। और राहु से प्रार्थना करनी है पाठ खत्म होने के बाद कि आपका मैंने पाठ पढ़ा है। नहीं पढ़ने आते, इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है। केतु के तो खासकर 2 पाठ पढ़ा करो, या एक ही पढ़ो जरूर।
पढ़ो जरूर, चाहे एक ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है। तो पाठ खत्म होने के बाद प्रार्थना करनी कि आपकी आप मेरी कुंडली में काल दोष लेके बैठे हैं, और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि मुझे अच्छे फल दो। और राहु का भी दान आपने करना है, सतनाजे का दान है, पंछियों को डाला करो। रोजाना सतनाजा ले लो, थोड़ा बहुत पंछियों को डालो, चाहे रोजाना डाल दो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन जरूर पंछियों को डालना है। अब यहाँ पे चंद्रमा की आपको मैं उपाय अभी बाद में बताता हूँ। तो हमने क्या देखा जी, सबसे पहले तो आपकी जो कुंडली में दोष है वो है कालसर्प दोष। और मैंने क्या बोला, एक्टिवेट कब होता है, दशा में, और दशा चल रही है केतु की। और केतु यहाँ पे देखो जी दूसरे ग्रहों को भी खराब करेगा, साथ में जो गुरु बैठा है, शुक्र, सूर्य। क्योंकि केतु राहु जिसके साथ बैठते हैं दोष बन जाता है। जैसे यहाँ पे केतु गुरु के साथ बैठा है, ये चंडाल योग होता है। शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, ये सूर्य ग्रहण दोष होता है। वैसे यहाँ पे आपका गुरु, सूर्य, ये तो है बड़े लेवल पे अच्छे। इनकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ ये क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे। और फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि केतु को अगर आपने सही कर लिया, आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा। वो गुरु भी पीड़ित है केतु से, केतु सही हो गया, सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। मतलब केतु को सही करने से हजारों फायदे हैं आपको, ये नहीं कि एक दो फायदा हुआ, हजारों। दोष जो बने हैं यहाँ पे, कई दोष बन चुके हैं आपकी कुंडली में, वो दोष सभी खत्म हो जाएंगे। तो केतु का खाली मैंने दो उपाय बोले हैं, केतु कवच और केतु का दान। राहु कवच, राहु का दान। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में एक सबसे जो बड़ा ग्रह खराब मुझे लगा है, वो यहाँ पे मंगल लगा है। अब मंगल की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। मंगल देखो जी आपका दो कारणों से खराब है। एक तो वो बैठा है कुंडली के 8वें घर में, और यहाँ पे बैठा है नीच का, और साथ में शनि के बैठा है। दो तीन कारणों से आपका मंगल मुझे लगा है खराब। अब ये खराब फल देगा क्या। मंगल देखो जी, एक तो जिन चीजों का कारक होता है, कारक लिख लो, किसका कारक होता है, भाई का कारक है, साहस का कारक है। जिन चीजों को भी कारक है, उन कारक चीजों को लेकर दिक्कतें आएंगी। रक्त का कारक होता है, दुर्घटना का कारक है, काफी चीजों का कारक है ये। वो कारक चीजों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और जिन घरों का मालक है, मालक किस घर का है, ये 5वें घर का मालक है। 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। और 5वां घर संतान का होता है, पढ़ाई का, बुद्धि का। ये संतान, वैसे 5वें घर में गुरु संतान के लिए अच्छा है, सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा, वो दोनों संतान के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके वैसे संतान के लिए 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। शनि भी इस घर को वैसे देख रहे हो, नीच राशि है, राहु की दृष्टि है। संतान संबंधी देखो जी, संतान संबंधी फलादेश करना बहुत मुश्किल है आपकी, क्योंकि क्योंकि संतान के घर में केतु, वो तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का गर्भपात करा देगा, संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। यहाँ पे गुरु ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, वही पुत्र का योग बना देगा। सूर्य यहाँ पे उच्च का, वो भी ये दिखा रहा है कि संतान आपकी बहुत अच्छी होगी, वो समझदार होगी, गुणी होगी। और 5वें घर का मंगल वही दिखा रहा है कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब संतान संबंधी फलादेश करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी चीजें, लेकिन सभी ग्रह अपना असर देंगे। जैसे मंगल भी अपना असर जरूर देगा, खासकर इन ग्रहों का असर दशा में कम ज्यादा होता रहता है। मतलब मंगल की कभी दशा होगी तो संतान संबंधी चिंता हो सकती है, संतान बीमार हो सकती है, या संतान से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या संतान के जीवन में कोई कष्ट आ सकता है मंगल की दशा में। 5वां अगर पढ़ाई का, मंगल आपको पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। बुद्धि का है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और मंगल देखो जी 12वें घर का स्वामी, खर्चे का, खर्चे बढ़ा देगा। 12वें घर की चीजों को लेके दिक्कतें। 12वां घर नींद का होता है, नींद में कमी। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं। वैसे तो कुंडली में योग कारक था, लेकिन अब योग कारक नहीं रहा, क्योंकि मार की और नीच का हो चुका है, बैठा भी 8वें घर में है। ये अपनी दशा में आपकी हेल्थ खराब कर देगा मंगल। जब भी इसकी दशा चलेगी आपका भाई वो बुरा समय होगा, हेल्थ खराब होगी, एक्सीडेंट करा सकता है। हेल्थ में मंगल के जो रोग है आपको हो सकते हैं, जैसे कि मंगल का रोग होता है रक्त का, रक्त से रिलेटेड कोई रोग होना, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो गया। मंगल दुर्घटना का कारक होता है, दुर्घटनाएं होती रहती है, चोट वगैरह लगती रहती है, चोट का कारक है। और इसके अलावा बवासीर भी देता है 8वें घर में बैठ के। और दृष्टियां हैं, चौथी यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे। वैसे ये मंगल इस दूसरे घर का फिर भी अच्छा करेगा, क्योंकि दूसरे घर में उच्च राशि धन के लिए अच्छा है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल को कैसे सही किया जाए। क्योंकि आपको देखो जी जो भी आपके ग्रह खराब है, मैं थोड़े थोड़े उनके उपाय बता रहा हूँ। यहाँ पे मंगल के भी कम से कम 10 उपाय हैं, लेकिन 10 उपायों में से आपको मैं सिर्फ एक दो उपाय बताऊंगा जो मेन उपाय है। तो पहला उपाय तो ये है कि आपने इसका बल कम करना है। ये तो है जरूरी, क्योंकि ये शांत हो, मतलब इसका बुरा फल कम हो। तो बल कैसे कम होगा, मंगल का दान करने से। तो पहला उपाय लिख लो कि आपने करना है मंगल का दान। और ये दान खासकर मंगलवार को जरूर किया करो, हर मंगलवार को। मंगल की जो वस्तुएं होती हैं, लाल रंग का दान आपने करना है। मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई, उसको देख लेना। और एक वीडियो आपको मैं वैसे भेज भी दूंगा, लेकिन चैनल वाली वीडियो जरूर देख लेना।
तो पहला उपाय मंगल का दान मंगलवार को जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि थोड़ा सा दान कर दिया, दो तीन इतनी मुट्ठी की दान कर दिया, टाइम वेस्ट मत करना। दान ज्यादा होता है, वजन के बराबर कहा गया है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा आप 70 किलो दान करो, लेकिन ज्यादा ज्यादा करना, 2-3 किलो तो कर ही देना, जितना आपका बजट है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मंगल का पहला तो हो गया दान। ये मंगलवार की बजाय आप रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर कर दिया करो। ज्यादा जितना करेंगे उतना ही इसका बल कम होगा। दूसरा पाए, मंगल कवच का पाठ किया करो, और ये सुबह के टाइम अपने पाठ पढ़ना है रोजाना, या इसको सुन लिया करो। तीसरा पाए, मंगल स्रोत का पाठ अपने पढ़ना है। तो ये 2-2 मिनट के पाठ हैं, इसको सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं, इनकी ओड लगा के सुनना है। चौथा उपाय एक और है, वो है आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी, और आपके वैसे भी कुंडली में इष्ट देव हनुमान जी बने हैं। तो बाकी 3 उपाय तो जरूर करना। और अब देखो जी, आपके इसी घर में शनि बैठा है, शनि भी एक दोष लेके बैठा है। अब शनि क्या अच्छा बुरा फल देगा? शनि देखो जी, पहले समझो किस घर का मालक है। शनि आपकी कुंडली में इस दूसरे घर का और तीसरे घर का, 2 घरों का है मालक। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में नंबर है 10, मालक बना शनि। तो इन चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का। और शनि देखो जी, क्योंकि एक तो 8वें घर में बैठा है, और एक यहाँ पे बैठा भी नीच के मंगल के साथ है युति करके। जिस ग्रह के साथ बैठा है वो नीच का वहां पे बैठा है, ये अच्छी बात नहीं होती। तो और मंगल यहाँ पे वैसे भी अपनी दुश्मन के घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में, चंद्रमा इसका शत्रु है। तो हम देखो जी, आपको भी समझ आ रहा है कि शनि को हम अच्छा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि एक तो वैसे ही 8वें घर में ऊपर से नीच का, ऊपर से नीच के मंगल के साथ बैठा है, तो शनि की वजह से 2 योग बनेंगे। एक तो धन का मालक है, धनहीन योग बना है शनि की वजह से। धनहीन योग की वजह से क्या होगा, आप लाइफ में ज्यादा धन जोड़ नहीं पाएंगे, खासकर क्योंकि दूसरा अगर धन जोड़ने को होता है, धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपको धनी नहीं बनने देगा, धन की हानि होती रहेगी, धन खर्च होता रहेगा। धन जितना लाइफ में आना चाहिए उतना आ नहीं पाएगा, मतलब सामान्य मात्रा में आपको धन मिले, क्योंकि फिर भी शनि अपने घर को देख रहा है। धन देगा आपको लाइफ में, लेकिन इतना नहीं जितना आना चाहिए, धनहीन योग बना है। और शनि तीसरे घर का मालक का पराक्रम भंग योग, पराक्रम में कमी कर देगा, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। वैसे शनि मार्केश भी है, ये काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, नीच राशि है शनि की, संतान संबंधी चिंता। और नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर अभी शनि की दशा चली भी हुई है, जैसे मैंने क्या बोला था, ये ग्रह इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। बड़ी दशा किसकी है? केतु की। छोटी दशा किसकी है? शनि की। और शनि की दशा भी चली है, पिछले 2-3 महीने हुए हैं, और अभी 12वां महीना 24 में 1 साल की पूरी पड़ी है। तो अभी जो शनि की दशा भैया आपकी चल रही है, इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? धन संबंधी चिंता होगी, परिवार को लेकर चिंता, आपकी पराक्रम में कमी कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, काम काज में दिक्कतें। क्योंकि मार्किश की दशा चल रही भाई, मार्किश ग्रह अच्छे नहीं होते, लग्नेश गुरु का शत्रु है। तो अभी आपके लिए शनि के उपाय वैसे भी जरूरी हैं, और वैसे भी जरूरी थे, क्योंकि खराब है वैसे भी जरूरी थे, और अभी तो वैसे भी जरूरी है क्योंकि दशा चल रही है भाई। तो सवाल की शनि के भाई क्या उपाय हैं? तो अब शनि के देखो जी, 1-2 उपाय मैं आपको बताता हूँ। पहला उपाय जो आपने करना है वो है, शनि का भी रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये रात के ऊपर ले उपाय हो चुके हैं आपके। शनि चालीसा आज से स्टार्ट कर लेना। देखो जी, आज से आप केतु का कवच का भी पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। अगले शनि, राहु केतु कवच के ऐसे करो, आज से आप करो शनि चालीसा का पाठ स्टार्ट आज। और अगले शनिवार से केतु और राहु कवच के पाठ स्टार्ट कर देना, संकल्प लेके। आज शनिवार शनि का संकल्प ले लेना कि हे शनि देवता जी, अ, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, और आपकी मेरे जीवन के ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरे धन के मालक हैं, और मुझे लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें आ ही रही हैं, इतना मैं धनी नहीं बन पाया जितना होना चाहिए था, और काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज शनि देवता जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में धन ज्यादा से ज्यादा आए, कर्जे से मैं बचूं, आपकी मतलब कृपा दृष्टि बने। और इसलिए आज से आपका मैं शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करूंगा। मंत्र नहीं मैंने बोला, कोई चीज नहीं बोली, शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑर्डर करके सुन लिया करो। और अगले शनिवार से केतु राहु का संकल्प लेके वो स्टार्ट कर देना।
अगले शनिवार से केतु का स्टार्ट कर लेना, उससे अगले शनिवार से राहु का स्टार्ट कर लेना। फिर आपके रात के समय जानना, मतलब ये पाठ हो जाएंगे। केतु कवच, राहु कवच और शनि चालसा, 4 मिनट का वो काम दोनों का, और 5 मिनट ये, 10 मिनट का काम होगा। तो शनि चालसा एक तो हो गए, शनि चालसा, शनि के आपको मैंने दो उपाय बोले, एक तो शनि चालसा, दूसरा उपाय आपने करना है शनि मंदिर में जाना है हर शनिवार को। जैसे आज शनि मंदिर है, आज शनिवार है, तो आप आज शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ, और वहां पे जो संकल्प मैंने बोला है वहां पे भी लेके आ सकते हैं। वहां पे जाना, शनि मंदिर है, वहां पे संकल्प लेके आना कि आज मेरा नाम ये है, जाति है, गोती है, आपका मैं आज से पाठ स्टार्ट करूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आप मेरे धन के माल का, धन संबंधी जो भी दिक्कत है वो मेरी दूर हो। और माथा टेकने हर शनिवार को जाया करो। दान वैसे करने की जरूरत नहीं, पैसे का माथा टेक दिया करो। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाओ, अगर दूर है शनिवार को जरूर जाओ। और बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि देखो जी, शनि का भी आपके ऊपर बड़ा असर है। अब देखो जी, हमने क्या क्या देखा, हमने राहु केतु वाला काल सदोष देखा, मंगल नीच का बैठा है वो अच्छा नहीं होता, शनि आपका धन योग लेके बैठा है। अब यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ कि बुध आपका कैसा है। बुध ग्रह देखो जी आपका, वो भी मुझे अच्छा ज्यादा नहीं लगा। 100 में से समझ लो 60% तक तो आपको खराब फल देगा, 60 क्या 70-80 तक भी खराब फल देगा। कारण उसका मैं आपको बताता हूँ। बुध देखो जी जहाँ बैठा है वो है छठा घर। जैसे मैंने आपको बोला था ये 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, ऐसी छठा घर भी अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं जहाँ आके ये बुध बैठा है खराब घर में। कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे बैठ जाएगा वो अच्छे फल नहीं देगा। एक योग होता है सरल नामों का विपरीत राजयोग, अगर वो यहाँ पे बना होता फिर बुध अच्छा होना था, लेकिन वो यहाँ पे योग नहीं बना। अब देखो जी सवाल है कि बुध खराब फल देगा क्या। तो बुध जिन घरों का है मालक, बुध आपकी कुंडली में 31 घर का मालक है, 7वें घर का और 10वें घर का, दो घरों का है मालक। 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर कौन सा है, 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, और बुध देखो जी 7वें घर से 12वें घर में, मतलब 7वें घर का व्यय करेगा। जब भी 7वें घर का मालक छठे घर में होता है, विवाह भंग योग बनता है। बुद्धि दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहां तो आपका हो सकता है विवाह देरी से हो, या अगर विवाह हो भी जाता है अपनी आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या आपकी पत्नी बीमार होगी। क्योंकि छठा घर देखो जी एक तो बीमारी का है, एक है शत्रु का। पत्नी चलेगी बीमारी घर में, पत्नी चलेगी शत्रु घर में, मतलब पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी आपको बुध की वजह से। और बुध क्योंकि 10वें घर का भी मालिक है, 10वां घर आपके काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर का मालिक बुध क्योंकि छठे घर में है, तो राजभंग योग बना। बुध आपको काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। काम काज की दिक्कतें मतलब ये है कि जो भी आप काम काज करेंगे उसमें जहाँ तो आपकी तरक्की नहीं होगी, या प्रमोशन नहीं होगा, या वो आपका काम काज ज्यादा चलेगा नहीं बुध की वजह से। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और बुध छठे घर को एक्टिवेट कर देगा, छठा घर रोग का है, आपको रोगी भी बनाएगा। बुध के जुड़े रोग भी आपको हो सकते हैं, खासकर बुध की दशा में। कब चलेगी, 12वें महीना 24 के बाद चलेगी बुध की दशा। उस समय आपकी हेल्थ खराब कर सकता है, शत्रु बढ़ा सकता है, कर्जदार बना देगा। उस समय दिक्कतें ज्यादा आएंगी बुध की दशा में, ये नोट कर लो। अभी भाई बुध की दशा आने वाली है, तो इसकी दशा में जो आप डिसीजन लेंगे कि मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, आपके डिसीजन गलत साबित होंगे, क्योंकि दशा अच्छी नहीं है। अगर बुध अच्छा होता, जो डिसीजन लेते अच्छे साबित होते। तो बुध भाई यहाँ पे इसको केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा, क्योंकि दो केंद्रों का स्वामी है, तो केंद्र अधिपति दोष की वजह से भी आपका खराब है। और आपका यहाँ पे जो मंगल नीच का बैठा है, कुंडली आपकी डबल मंगलिक बनी है, वो भी ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। विवाह संबंधी दिक्कतें खासकर विवाह में देरी बहुत ज्यादा होती है। राहु भी 7वें घर को देख रहा है, विवाह संबंधी दिक्कतें तो आपको आएंगी, ये तो कुंडली दिख रही है। कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से विवाह में देरी होना। अब यहाँ पे देखो जी, पेन लो कापी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया, जीवन में क्या फायदे होंगे। तो बुध को सही करने सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके काम काज की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। काम काज में कभी कोई दिक्कतें, परेशानियां, चिंता नहीं आएगी। आपकी पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता बीमार नहीं होगा, पिता से लड़ाई नहीं होगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, कभी मान हानि आपकी नहीं होगी। आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी बीमारियों से बचेगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो उस वहां पे भी बहुत अच्छा होगा। और आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे।
तो इतने भाई कई फायदे हैं बुध को सही करने से। इसके अब सवाल है कि उपाय क्या है। खाली दो उपाय हैं। वैसे तो काफी उपाय हैं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, उपाय क्योंकि ज्यादा हो रहे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम और मेन उपाय बताने की। तो बुध का जो पहला उपाय है वो है आपने बुध कवच का पाठ पढ़ना है। और दूसरा उपाय बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब सवाल है कि पाठ कब पढ़ने हैं। तो ये पाठ आप रात के समय पढ़ा करो। जब ये 3 पाठ करेंगे, इसको आपने स्टार्ट करना है 1 महीने के बाद चाहे स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब पहले आप शनि के आज से स्टार्ट कर लो, राहु केतु वाले। तो बुध कवच के आप चाहे 1 महीने चाहे 2 महीने के बाद स्टार्ट कर देना, रोजाना ही पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये 2 पाठ हो चुके हैं, इसके अलावा बुध का कोई आपने उपाय नहीं करना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पे। ये जो गुरु शुक्र इनकी बात करते हैं। पहले मैं गुरु की बात करूं। गुरु आपका मुझे वैसे काफी अच्छा लगा है, जो कि आपके चौथे घर का मालक है और पहले घर का। चौथा घर माता मकान वाहन का है। पहला घर आपका शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी। तो पहले घर में 9 लिखा मालक गुरु, जो कि 5वें घर में यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है। ये गुरु अति योग कारक है। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, फिर भी आपको भाग्यशाली बनाता रहेगा, धार्मिक बनाएगा, लगन को देख रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी, ज्ञानवान बनाएगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। मतलब गुरु फिर भी पहले घर का अच्छा कर रहा है, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। चौथे घर का मकाला मालक का मकान वान का भी सुख दे देगा लाइफ में, खासकर गुरु की दशा अच्छी होगी। लेकिन देखो जी गुरु है तो अच्छा, लेकिन वो पीड़ित है केतु से। इसकी वजह से हो सकता है उसके अच्छे फल आपको पूरी तरह से ना मिल पाए। तो गुरु के लिए आपने जो बोला था पुखराज रत्न धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, वो इसका बल को बढ़ाएगा। और बाकी इसका क्योंकि मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएंगे, इसको अभी अवॉइड करो, मैं बताता हूँ आपको बाद में करना है या नहीं। तो गुरु के लिए वैसे पीले कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहना करो। अब यहीं पे देखो जी सूर्य बैठा है। सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी अच्छा है। और सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। सूर्य दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी कुछ भाग्य आपका साथ देना शुरू होगा, या संतान आपकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा आपका भाग्योदय होगा, सूर्य दिखा रहा है। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र है। सबसे बड़ी बात, शुक्र की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा 12वां महीना 25 के बाद। और शुक्र की जो दशा है 20 साल की चलेगी। सवाल है कि वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो शुक्र देखो जी आपकी कुंडली में वैसे तो है मार्किश, और मार्किश देखो जी ग्रह अच्छे नहीं होते। ये है छठे घर का मालक, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि। और ये वैसे 11वें घर का भी मालक है, और ये 2 मार्क घरों का स्वामी है। छठा घर और छठे घर से छठा 11वां घर, 2 मार्क घरों का स्वामी देखो जी मार्किश है शुक्र इस कुंडली में। और 2 मार्क घरों का स्वामी छठे घर से छठे घर में होने की वजह से ये आपको देखो जी खराब फल हो सकता है, थोड़े से ज्यादा दे, लेकिन अच्छे फल भी देगा। लेकिन ये अस्त हो चुका है, इसकी वजह से आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अस्त हो गया। मार्किश अगर अस्त है, बल कम लेके बैठा, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की दशा आपकी अच्छी जानी चाहिए, ऐसा क्या काम किया जाए। तो शुक्र की दशा आपकी जब चलेगी, अभी 2 साल के बाद चलेगी, आपने उस समय शुक्र कवच का स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं। इनको सुन लिया करो रात के समय। और इस शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी, उसकी पूजा उपासना आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। उस समय आप शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं, अभी नहीं 2 साल के बाद। बाकी यहाँ पे चंद्रमा देखो जी, इसके देखो मैंने आपको गुरु का भी बोला था, गुरु के उपाय चाहे रहने दो, लेकिन चंद्रमा की जरूर करो, क्योंकि वो मन का कारक है। मन अगर आपका स्ट्रांग होगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और वैसे भी ये दोष होता है। चंद्रमा का एक पाठ है चंद कवच का पाठ, ये सुबह के टाइम आप रख लो, इस पाठ को आपने पढ़ना है, चंद कवच का पाठ। तो पहले आपको मैं रिपीट करता हूँ देखो जी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कम से कम उपाय बतानी, और है भी जरूरी। देखो जी अगर आपको मैं बोलूँ कि मंगल का उपाय मत करो, ऐसे चलेगा नहीं। शनि का बोलूँ उपाय मत करो, आपके मन में भी आ रहा होगा जरूरी है भाई, तभी बताए हैं मैंने, अपनी तरफ से बताए नहीं। बुध भी छठे घर में, वो भी जरूरी है। राहु केतु काल से से लेके बैठे, वो भी जरूरी है भाई, बताने तो पड़ेंगे उपाय। तो क्या क्या मैंने बोला देखो, मैंने बोला है केतु कवच का पाठ, राहु कवच का पाठ रात के समय, शनि चाल सभी रात के पढ़ना है। आज शनिवार से इसका शुरू कर लो, अगले से ये ऐसे कर लेना। और बुध कवच स्रोत के पाठ चाहे 1 महीने के बाद आप शुरू कर देना।